सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी, जिसने आवाज उठाई है इस बार, जैनों का संकल्प टूटे ना, कोई तीरथ छूटे ना, और उसका असर जगह जगह से देश के चारों कोनों से हर तरफ से दिख रहा है। बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों को जो सहयोग दे रहे हैं। आज उसी का उदाहरण आपके सामने पेश कर रहे हैं। उसी आवाज का यह है, ये तो सब जानते हैं, दक्षिण में कन्याकुमारी से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, खूब धूमधाम चल रही है, और इसमें जगह जगह से लोग जा रहे हैं, कांग्रेस के नाम पर जा रहे हैं, और कुछ जैनी भी जा रहे हैं। अंकुश जैन मध्य प्रदेश से यहाँ यात्रा में जुड़ने आए और कहते हैं ना, एक पंथ दो काज अब हैं, पर नहीं भूलेंगे जैन समाज। पता चला कि यात्रा करते करते कुछ दूरी पर जैन मंदिर भी है। यात्रा पूरी करके चल दी है उस मंदिर पर, और रास्ते में बजा दी घंटी चैनल महालक्ष्मी की कि भाई साहब आपका जो चल रहा है ना, हम उसमें भी भागीदार होना चाहते हैं। हमें खबर मिली है यहीं 30 किलोमीटर दूर पे एक जैन मंदिर है, उसकी सूचना आपको दे। हमने कहा हाँ जाओ और ये पता करके आओ। साथ में उनके अशोक जैन क्रांतिकारी भी थे। दोनों ने किराए पर बाइक ली और चल दिए। भाषा का तमिल का नहीं होने से, हिंदी न जानने से इनको बहुत तकलीफ हो रही थी। हमने कहा हमारी बात करा देना, हम हमसे बात कर लेंगे। पहली बार में नहीं करा पाए अधूरे। हमने कहा नहीं भाई साहब, दोबारा बाइक लो और पहुंच जाइए, क्योंकि वहां की प्रकृति देखकर इतनी सौंदर्य बिखेरती है। अरे जैसे पानी बरसता है ना, यहां पर सुंदरता बरसाती है। और यही तो कहते हैं यह पर्यटक स्थल बन गया है, देश का अनोखा पर्यटक स्थल, जहां जैन तो जाते नहीं है और अजैन वहां पर मस्ती रोमांस खूब करके आते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु में कन्याकुमारी जिले में पड़ने वाले चित्राल जैन मंदिर की। गूगल मैप देख रहे हैं आप, कन्याकुमारी से ये 42 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। बस के द्वारा आते हैं आप। तिरुवनंतपुर से 64 किलोमीटर, जहां हवाई अड्डा भी है। अगर ट्रेन से आते हैं तो चिरुमई स्टेशन पड़ता है इसके आसपास, जहां से आप आ सकते हैं। नीचे तक आप रहते हैं, फिर आपको ऊपर पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता है। घड़ी लगभग 2 बजा रही थी, शनिवार का दिन था। अंकुश जैन बाइक से यहाँ पहुंच गए थे। हिंदी जानते थे, तमिल नहीं जानते थे, अंग्रेजी नहीं जान पा रहे थे, इसलिए घबराहट थी। उन्हें कोई जैन भाई मिलेगा, बात करेंगे। जैन कोई नहीं मिला। पर्यटक खूब मिले, कोई मस्ती कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, क्योंकि यह प्रकृति इतनी गजब की है, जो एक बार आता है दोबारा उसका आने का मन बार बार कर जाता है। अरे अंकुश भाई हमारे कहने पर 2 बार हुआ है 4 दिन के अंदर। चट्टानों को उकेर कर बनाए गए मंदिर तमिलनाडु कर्नाटक में बहुत दिखते हैं आपको, बहुत। और उसी में से एक है यह चित्राल का मंदिर, 9वीं सदी का। वैसे ये इतना उनको मालूम चल गया कि ये बेलनकोडे पंचायत के अंतर्गत आता है, पर भाषा दिक्कत आने से वह समझ नहीं पा रहे थे, बस आगे बढ़ते जा रहे थे। दोनों तरफ सुंदरता, और यहाँ नीचे पहाड़ी तक आप कार से या किसी वाहन से आराम से आ सकते हैं। और फिर छोटी सी पहाड़ी पर आपको ऊपर जाना होता है, जहाँ मंदिर बना है। गजब की सुंदरता नीचे से ही दिखने लगती है, और जब ऊपर जाएंगे तो कहेंगे भाई वाह। और हाँ, खास बात है, मात्र 100 सीढ़ियाँ हैं आराम से चढ़ने के लिए, ऊपर पहुंचने के लिए चित्राल जैन मंदिर तक। पहली बार जब दोनों पहुंचे, अंकुश जी और अशोक जी, खास जानकारी नहीं ले पाए। रथ उनकी जलूस यात्रा जो भारत जोड़ो था, नागरकोइल पहुंच गया था। वहां से 32 किलोमीटर था। चैनल मार्ग से बताया, तो हमने कहा नहीं, आज फिर बाइक लो और आप दोनों बाइक से फिर जाओ। नज़ारे गजब के थे, आकर्षण था। इतने में उनके फोन, एक चेन्नई से एसके जैन जी का फ़ोन आ गया। हाँ भाई, मंदिर बंद रहता है, पर आपको वहीं उस ताले की चाबी मिल जाएगी। पर उन्होंने देखा ताले पर जंग लगी हुई थी, पर कुछ नहीं, और फिर दोबारा बाइक लेकर चल दिए। जो हाँ प्रकृति अपनी सौंदर्यता बिखरती है, उस पहाड़ी पर जाने के लिए, जो पहाड़ी बिल्कुल पास अब उनको नजर आ रही थी। बस 100 सीढ़ियाँ तो चढ़नी थी, और फिर वही उकेरी हुई चट्टानों के ऊपर तीर्थंकर प्रतिमाओं के बीच में उस मंदिर को देखने का आनंद अलग ही था। अंकुश पहाड़ी पर पहुंच गए। दृश्य देख रहे हैं आप, लाजवाब चित्र हैं जो उन्होंने खींचे, आपको दिखा रहे हैं। गजब की सौंदर्यता है, जब नीचे से ऊपर और जब ऊपर से नीचे, यह दृश्य आप देखते हैं मंदिर के पास से। यहाँ जब उन्होंने को देखा, उन्हें पर्यटक तो कई मिले, लेकिन वो जो ऐसे के 2 गार्ड रुके थे वह नहीं मिल रहे थे। तभी देखा कि एक पेड़ के नीचे 2 आदमी बैठे हैं। उनसे बात करने की कोशिश की, हिंदी वो नहीं समझ पा रहे थे, तमिल ये नहीं समझ पा रहे थे। बस इन्होंने फिर लिया चैनल महालक्ष्मी को फ़ोन घुमा दिया। हमने बात करी तो उसने कहा कि एक ने बात करी, उसने कहा मेरा नाम, मैं NRI हूँ, विघ्नेश मेरा नाम है, और 2 माह से यहाँ मैं कार्यरत हूँ, यहाँ के चेकिंग के लिए और सिक्योरिटी के लिए। हमने कहा भाई यहाँ मंदिर खुलता भी है? तो उसने कहा ASI से नियुक्त एक आदमी है पलनी, वह सुबह 8 बजे मंदिर खोलता है और 1 बजे बंद करता है,
पर जब 12 बजे पहुंचो तो भी मंदिर बंद। 4 दिन पहले जब आए थे तब भी बंद था, आज भी बंद है और पलनी का कहीं अता पता नहीं है। इस पर विघ्नेश चुप हो जाता है। हम पूछते हैं कुरेते तो वह कहता है अब वह छुट्टी पर है। बात यहीं रुक जाती है। अंकुश देखते हैं, चाबी पूछते हैं, कोई चाबी नहीं बताता है। यह देखकर वह भी हैरान होते हैं कि यहाँ पर विघ्नेश कहता है कि मैं यहाँ पर सिक्योरिटी के रूप में हूँ और पलनी यहाँ पर वैसे उस मंदिर को देखता है पर उसने साफ कहा 36 एकड़ में फैला यह मंदिर, चित्रांजन मंदिर, बहुत विशाल जगह में हरियाली चारों तरफ कूट कूट कर दिखती है, सुंदर नज़ारे बिल्कुल आनंदित करते हैं। पर यहाँ कोई जैन कहते हैं आता नहीं। हमने साफ पूछा अभिषेक पूजा क्या कोई करता है, क्या पलनी करता है? उसने साफ कह दिया ऐसा कोई नहीं करता है। जैन कभी कभार नागरकोइल या कन्याकुमारी से कभी कभार कोई आता है। पर्यटक यहाँ खूब आते हैं। आप देखना हो तो शनिवार इतवार को एक बार आ जाना, नजर आना, खुद देख लोगे। हमने पूछा भाई यहाँ कोई जूते चप्पल लेके अंदर? कहता मंदिर में कोई जाता ही नहीं है और यहाँ पर बाहर लोग अपना आते हैं, घूमते हैं और चले जाते हैं। अंकुश 2 बार आए, बहुत घूमा, चाबी के लिए ढूंढा, नहीं मिली चाबी उन्हें। उन्होंने ताले को देखा, उसमें जंग लगी थी। उन्होंने हमसे कहा भाई ये जंग लगी है, मुझे नहीं लगता है ताला खुला भी है। अभिषेक पूजा नहीं हुई है और अंदर भी देखकर कुछ नहीं दिख रहा था। 2 जाल थे गेटों के, एक के अंदर से उन्होंने एक कैमरा अंदर रखा मोबाइल का और हाथ डाल के खींचने लगे। देखा कि एक गेट और है अंदर, वो भी बंद पड़ा है। उन्होंने कैमरा घुमाया, भरी दोपहर में कुछ नज़र नहीं आया। उन्होंने मोबाइल से टॉर्च जलाई और कुछ कोशिश करी हमें और आपको यह दिखाने की जो आप देख रहे हैं। अंदर खंबे खंबे दिख रहे हैं जिन पर तीर्थंकर प्रतिमाएं उकेरी हुई हैं। आप भी देख रहे हैं, कह रहे हैं अंदर 3 वेदियां हैं, 7-8 फुट की प्रतिमाएं हैं, जैसा आभास होता है बाहर से, अंदर से कुछ नहीं दिखता है। अंधेरा घना, आपको भी साफ दिखता है। पर गजब का है मंदिर। कहते हैं अंदर बाहर सफाई बहुत अच्छी है, इसमें कोई शिकायत नहीं है। पर यहाँ पर लगता नहीं है कि इन वेदियों पर कभी बरसों से कभी कभार कभी पूजा भी होती हो नियमित रूप से। पलनी मिला नहीं, कोई बताने वाला है नहीं, बंद ताला मिला, चाबी मिली नहीं और अंदर का दृश्य आप देख रहे हैं जो हमें अंकुश भाई ने भेजे हुए हैं। बस अंदर मंदिर की बात ही नहीं है, अरे बाहर भी चट्टानों पर प्रतिमा उकेरी हुई हैं। जब अभी चढ़ते हुए देखिए, रास्ता ऐसा गजब का है, अरे देखने को मन करता है, अरे जाने को भी मन करता है। संकरा होता है, उतरते हैं, नीचे चढ़ते हैं, दोनों तरफ हरियाली, नज़ारा दूर तक का, अरे बिखरती हुई हरियाली देखकर प्रकृति लगते हैं सचमुच यहाँ पर जैसे स्वर्ग की धरा उतर, बिल्कुल हरियाली रहती है एकदम। और जब देखते हैं आप ये देखिए, दीवारों पर भी यहाँ किस तरह से प्रतिमाएं उकेरी हुई हैं, 9वीं सदी की। ASI के अंतर्गत है, इसलिए जैन समाज को यहाँ पर सुरक्षा के किस तरीके से प्रतिमाओं का शरण हो रहा है ये नज़र साफ दिख रहा है। अगर इसी तरह चलता रहा तो कुछ दशक में दीवार दिख जाएगी, पुकेरी प्रतिमाएं सब शरण हो जाएगा। आप कहते हैं बहुत अच्छे हाल हैं, हम तो कहते हैं प्रतिमाओं के बेहाल हैं। इनका संरक्षण संवर्धन उसी तरह होना चाहिए जैसे और जगह पर करते हैं। यह नहीं कि ASI के 2 गार्ड बाहर बैठ गए, अंदर सामने कुछ भी हो रहा हो, पर्यटक आते हैं, जैन समझ आता नहीं है, यह भी तो बहुत बड़ी दुविधा है। जब चढ़ते हैं ना, प्रवेश करते हैं लिए, तो बाहर ये बोर्ड लगा हुआ है 8 से 5 खुलने का समय लिखा हुआ है और साथ में लिखा है प्लास्टिक की बोलें, खाना पीना कुछ ऊपर ले जाना पूरी तरह निषेध है। पर यह क्या लिखा है और क्या होता है, अब आगे बढ़ के वह भी दिखाते हैं। कहा ना आपसे हमने, जैन नहीं आते यहाँ, पर्यटन, मस्ती, घूमने, रोमांस करने, चर्चाएं करने, मस्ती करने आते हैं। ये विश्वास आपको हुआ, हमें कई वीडियो भेजे, एक वीडियो आपको दिखा रहे हैं। और शनिवार इतवार को आपको यह माहौल हमेशा दिखेगा कि प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी कुछ भी हो सकते हैं, युवा जोड़े आपको दिखते हैं, बस बैठे यहाँ पर पींगे मारते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं। बस हमारे मंदिर का क्षेत्र कुछ इसी तरह बन गया है, टूरिस्ट प्लेस। जहाँ जहाँ हम नहीं जाएंगे, जैन समाज नहीं जाएगा, यह वहाँ की जगह का पतन के संकेत मिल जाते हैं कि दुर्गति हो रही है। एक मंदिर कहे जाने वाले 9वीं सदी का 36 एकड़ में फैले उस क्षेत्र की। जब चैनल महालक्ष्मी कहने पर उन्होंने कैमरा बढ़ाया तो हमने कहा था पहले बोर्ड दिखाना, बोर्ड पे दिखा था आपने कि प्लास्टिक और खाने की चीज़ें ऊपर ले जाना मना है। हमने कहा कैमरे को बढ़ाओ और देखो नज़र में, और आपको दिखा रहे कैमरे में, आपको यहाँ प्लास्टिक की बोतलें खूब पड़ी हुई मिल जाएंगी। सफाई रोज होती है तभी यह दिखता है, खाने के पैकेट भी मिल जाएंगे। लगता है कि जैसे हंसी उड़ाने के लिए बोर्ड लगा दिया गया है और अंदर सब कुछ हो रहा है खुल्लम खुल्ला, फ्री टू ऑल। अब अगली बार विनय के साथ कहेंगे कन्याकुमारी जाएं,
तमिलनाडु जाएं तो अपने ऐसे तीर्थों को जरूर देखिएगा, दर्शन कीजिएगा, व्यवस्थाएं पता करिएगा, क्योंकि जब एक एक करके जाते रहेंगे हमारे तीर्थ हरे भरे और आज भी हमें पुकारते रहेंगे। नहीं तो ये मस्ती के अड्डे बनते रहेंगे, कोई कुछ नहीं करने वाला। जो हजारों सालों विसारत थी हमारी यूं ही मिटती रहेगी। मत भूलिएगा, एक तीर्थ संरक्षण की हमने आवाज़ उठाई, असर आप देख रहे हैं। अब तक 12 दिखा चुके हैं, आज 13वां दिखाया है, अभी फिर दिखाएंगे, क्योंकि कहते हैं हम जब कहते हैं आप लोग मानते हैं, और जैन समाज के लिए कुछ ना कुछ तो अच्छा होता ही है, इसलिए तो यह आवाज़ उठाइए। एक बार फिर सुनेंगे आप। संकल्प जैनों का टूटे ना, अब कोई जैन तीर्थ छूटे ना। जैन तीर्थ संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाएं, टुडे टी से पुरस्कार पाएं। भाग लेने वाले सभी प्रतियोगी जीतेंगे निःशुल्क गिफ्ट हैम्पर एवं प्रमाण पत्र भी। एक नहीं, दो नहीं, 3 तरीके से आप इसमें शामिल हो सकते हैं, पर एक जना एक ही में शामिल होगा। सबसे पहले, अगर आप में लिखने की क्षमता बहुत अच्छी है, अच्छे लेखक हैं, तो जैन तीर्थों को हम कैसे बचा सकते हैं, 1 पेज 1.5 पेज के अंदाजे के अंदर आपको सिर्फ उपाय लिखकर भेजने हैं इसके अंदर। और दूसरा, प्रखर वक्ता बनिए। विषय लेकिन हो जैन तीर्थ कैसे बचाएं। आप अपने विचारों को 2 मिनट 3 मिनट का अपना ऑडियो बनाकर भेजें, जिसमें आपकी नजर में तीर्थों की सुरक्षा कैसे हो सकती है। ध्यान रखें, पर तीसरी बात को ध्यान रखिए, आप सीधा तीर्थ यात्रा के करते हैं। अब बात कैमरा लेकर जाते हैं, मोबाइल आपके पास, क्या करना है, किसी तीर्थ पर जाएं, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र या प्राचीन क्षेत्र पर जाते हैं, वहां के आप चित्र या वीडियो संकलित करिए, खींचिए, क्या कमी है और क्या सुविधाएं हैं, दोनों का समावेश कीजिए। और किस तरह पहुंच सकते हैं, ये नहीं कोई प्राचीन मूर्ति कहीं पड़ी है जहां पर संरक्षण नहीं हो रहा, इस तरह को आपको कैमरे में कैद करके यादगार बनाना है और उसका विवरण लिखे हम सबको भेजना है। यानी 1 2 3 तरीके हैं, और कैसे पहले आगे देखते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अपराजिता जैन को। व्हाट्सएप नंबर है 9717494975। ये तो नंबर हो गया व्हाट्सएप पर आपको भेजने के लिए, पर ध्यान रहे आप सबको इसके साथ कई नाम, पूरा पता, साथ में मोबाइल नंबर जरूर भेजना है। कई सज्जन नाम भेजना भूल जाते हैं, कभी कोई मोबाइल नंबर भूलना, पूरी चीजें भेजें। और इसके लिए सबसे सरल तरीका है जो ये देख रहे हैं आप, गूगल फॉर्म। अब इसको स्कैन करना है इस QR कोड से, जो आप देख रहे हैं SMS स्क्रीन के ऊपर, इसको अपने मोबाइल से स्कैन करिए, आप सीधा ही गूगल फॉर्म पर पहुंच जाएंगे। नाम, पता, मोबाइल सब कुछ आपसे वे मांग लेगा, क्योंकि जब तक आप भरेंगे नहीं एंट्री होगी नहीं। इसी में आपको डिस्क्रिप्शन, अपना आलेख भेजिए, आपने कोई चीज बनाई है या हमें कोई अटैचमेंट करनी है वह करिए और सबमिट कर दीजिए, और फिर आपको स्वीकार होने पर ID नंबर अपने आप मिल जाएगा। 3 सर्वश्रेष्ठ को मिलेगा टुडे टी की ओर से प्राइज। पहला 3100, दूसरा 2100 और तीसरा 1100 रुपए। इसके साथ सभी प्रतियोगियों को मिलेगा प्रमाण पत्र। हर किसी को इनाम ही इनाम, घर बैठे, कोई खर्चा नहीं, सिर्फ मोबाइल से और या गूगल फॉर्म भर के आपको भेजना है। 3 तरीके फिर बता दें आपको, या तो आप अपना आलेख लिखकर भेजेंगे, गूगल फॉर्म पर क्लिक करेंगे QR कोड पर और उस पर भर कर भेज देंगे। पर एक बात ध्यान रहे कि आपकी प्रविष्टि एक ही बार मान्य होगी, दोबारा भरने पर कैंसिल हो जाएगी, इसलिए एक ही प्रविष्टि मान्य है। जी हाँ, इस नंबर पर या इस गूगल फॉर्म पर कभी और कुछ नहीं लिखें, केवल आवश्यक तो यार एक बार भेजिए। दूसरी प्रतियोगिता है ऑडियो के रूप में आपकी स्पीच, और तीसरी है आपका मोबाइल, आपका कैमरा, जो जाएगा तीर्थों पर, अति क्षेत्रों पर, खींच के लाएगा, पूरी जनता को बताएगा, और जो इसमें अच्छे अच्छे होंगे वह हम चैनल महालक्ष्मी पर दिखाएंगे भी पूरे जैन समाज को। याद रखिए, मिलना है हम सबको, क्योंकि संकल्प है हमारा, जैनों का कोई यह तीर्थ अब हमसे छूट ना जाए।